ढंग से जैसे ही नमस्कार किया, धन्य है साधु, धन्य दिगंबर संत, उनने पूरा आशीर्वाद दिया। उन्होंने क्या कहा था? धर्म वृद्धि रस्तु, यानी वही जिसने उपसर्ग दूर किया उसके लिए भी वही आशीर्वाद, और जिसने उपसर्ग किया उसके लिए भी वही आशीर्वाद। आप होते तो अगर माँ भी डांट दे तो माँ से द्वेष करने लगते हो। पिता अगर थोड़ा सा गलत कह दे, भले ही आपको अपनी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं लेकिन अपनी गलती नज़र नहीं आती, तो आप राग द्वेष की भूमिका। लेकिन नहीं, धन्य ऐसे गुरु राग द्वेष नहीं करते। अगर उपसर्ग करते हो तो भी आशीर्वाद, वो कहते हैं उपसर्ग दूर करो तो भी वही ऐसे, क्योंकि उनको मालूम है इसका परिणाम तुमको ही मिलना है, हमको नहीं। अगर वीतरागी संतों के पास तुम अगर गाली दे दो तो वे दुष्ट नहीं होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि साधु होना चाहिए, अगर कोई अपन को गीत गाता है तो प्रशंसा में फूलना नहीं चाहिए, और अगर कोई अपन को गाली देता है तो क्रोध में कूदना नहीं चाहिए। हमेशा अगर गाली दे तो तुम्हारा, और गीत गाओ तो तुम्हारा, हमको क्या। तुम्हारी गाली देने से हमको नीच गति का बंध नहीं होगा, और हमको तुम गीत गाओगे, हमारी प्रशंसा करोगे तो हमको उच्च गति का बंध नहीं होना है। तुम हमको नमस्कार करोगे तो हमें उच्च गति का बंध नहीं होना है, और तुम हमारी अवज्ञा करोगे तो हमें नीच गति का बंध नहीं होना है। होना है तो सब आपको ही होना है। जैसी आपकी स्तुति रहेगी वैसी आपकी स्थिति बनेगी। जैसे आप स्तुति करते जाएंगे वैसे ही आपकी स्थिति होती जाती है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में उस राग द्वेष को कभी ये मन में ना लाएं कि लोग हमारा अपमान करते हैं अथवा हमारे साथ अन्याय होता है। ऐसा नहीं, ये हमारी सोच के ऊपर होता है। तो अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को हमेशा भी पॉजिटिव बनाएं, अच्छा बनाएं, और जितना बांटोगे उतना ही जीवन बनता जाएगा। इसलिए अपनी कमियों को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमको क्या नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो अपने विवेक को जगाएं और दूसरों को बांटना सीखें। जितना बांटोगे उतने ही आप उठते जाओगे। प्रेम बांटोगे, प्रेम के बदले में प्रेम मिलेगा, और धन बांटोगे तो जीवन महान बनेगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से बनाना, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना, शीतलमय बनाना, चंदनमय बनाना। क्योंकि एक बार जो मानव पर्याय मिली है, ध्यान रखना, ये पर्याय दोबारा मिलने वाली नहीं है। कितना भी आप कर लेना, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने समय का सदुपयोग करो। इस समय को व्यर्थ में राग द्वेष की परिणति में अपने समय को मत खो दो। राग द्वेष के कारण उनने हमारे साथ ऐसा किया, वो हमारे साथ ऐसा, अरे जो कर रहा है उसको करने दो। हमारे गुरुजी कहते हैं मन खराब होगा माथा, मन पवित्र है माथा पवित्र होगा, ओ करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा। ओ मन खराब है माथा खराब होगा, मन खराब है माथा खराब होगा, ओ करो बुराई पर की, करो बुराई पर की बुरा स्वयं का होगा। इसलिए क्या कहते हैं, जो करेगा वो उसको वही मिलेगा। वह अपने खेत में बीज बोता जा रहा है, अगर बुराइयों के बीज बो रहा है, खराब बीज बोगा तो उसको फसल भी खराब ही मिलेगी, उसको अच्छी फसल मिलने वाली नहीं है। और अगर उसने अच्छे बीज बोए हैं तो सामने वाला कितना भी तुम्हारा बुरा सोचे, लेकिन तुमको फसल अच्छी ही मिलेगी। इसलिए मानव जीवन पाया है, मानव जीवन को सार्थक करना है तो अपने उस जीवन रूपी खेत पर इस राग द्वेष के बीज को हटा करके प्रेम और प्रेम के गीत बीज बोइए, वात्सल्य के बीज बोइए, अच्छाइयों के बीज बोइए। और जैसे आपके खेत में बीज अगर गिर गए
तो वह फसल एक ना एक दिन लहरा करके ज़रूर आएगी। एक ना एक दिन आपको जब वह फसल लहराएगी, जब आपको भी काटने में बहुत अच्छा आनंद आएगा देख करके। जैसे किसान होता है, जब बीज को डाल देता है, वो जब फसल आती है, जब फसल लहराती है तो किसान खुश हो जाता है। ऐसे ही बंधु, जब हम इस जीवन रूपी खेत पर अच्छे बीजों को बो देंगे, अच्छे बीजों को डाल देंगे, वो अच्छे बीज जब हमारे ऊपर डल जाते हैं तो हमारी फसल भी अच्छी आती है। जब फसल अच्छी आती है, लहराती हुई फसल को जब हम देखेंगे तो मन प्रसन्न हो जाता है, हमारी भक्ति करने में मन लगता है, हमारी पूजा करने में मन लगता है, अर्चना करने में मन लगता है। और ऐसे करने से हमारे जीवन सार्थक हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए यह मानव पर्याय जो मिली है, अपने जीवन को सार्थक करें, यही आपके लिए मेरा संदेश। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज का वह पावन पर्व दिन जिसको आज सारे जैन लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, तो धर्म स्नेही बंधुओं, आज वह दिन है, वह पर्व है जिसका नाम है श्रुत पंचमी। यह श्रुत पंचमी पर्व के रूप में हम सभी लोग क्यों मनाते हैं बंधुओं? यह पावन दिन, अगर आज का यह दिन नहीं होता तो लगता है आज ज्ञान की महिमा का पता नहीं चलता। तो बंधुओं, आज श्रुत पंचमी पर्व, वह पावन पर्व आचार्यों ने कहा है जिससे हम स्वाध्याय करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो बंधुओं, आचार्य महाराज कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के ने 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली थी। 30 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने दीक्षा ली थी और जगह जगह उनका विहार हुआ था, और विहार करते हुए बंधुओं धर्म की प्रभावना हुई। नगर नगर में समोसरण पहुँचते हैं, उनकी दिव्य देशना खिलती है और लोग उस दिव्य देशना का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ऐसे ही बंधुओं, वह परंपरा भगवान महावीर स्वामी के 30 वर्ष तक अखंड रूप से धर्म की प्रभावना हुई। इसके बाद कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के गौतम गणधर आदि सहित 11 गणधर थे। कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। तो बस जब भगवान महावीर स्वामी को प्रातः काल की बेला में मोक्ष हुआ था और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्योंकि बंधुओं, आपने भी सुना होगा जब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से कहा था कि हे भगवान, मुझे केवल की प्राप्ति कब होगी, तो महावीर ने कहा था कि हे गौतम, अभी तुम्हारे अंदर राग है। जब तक तुम्हारे अंदर राग है, जब तक तुमको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गौतम ने कहा था कि हे भगवान, मैंने आपको पाने के लिए घर परिवार को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, महल अटारी को छोड़ा, सारा संसार को छोड़ करके प्रभु आपके चरणों में आया हूँ, और फिर भी आप कह रहे हो कि राग नहीं। भगवान, मुझे कोई राग नहीं। भगवान, मुझे कोई भी राग नहीं। भगवान कहते हैं कि हे गौतम, महावीर को पाने के लिए तुमने धन दौलत को छोड़ा, महावीर को पाने के लिए तुमने महल अटारियों को छोड़ा, और महावीर को पाने के लिए तुमने
रिश्तेदारों को छोड़ा, रुपए पैसे आदि को छोड़ करके आए। लेकिन ध्यान रखना गौतम, महावीर को पाने के लिए, अगर केवल ज्ञान को पाने के लिए तुमको महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा था कि केवल ज्ञान को पाने के लिए तुमको महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बंधुओं, जब तक महावीर को नहीं, भले ही ध्यान रखना उनको राग नहीं अनुराग था, लेकिन अनुराग भी केवल ज्ञान में बाधा बनता है, बाधक बन जाता है। तो उन्होंने सुबह की बेला में, प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था और शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और बंधुओं, फिर गौतम गणधर केवल ज्ञानी उनका भी समूह शरण लगा और उन्होंने धर्म की प्रभावना की। और गौतम स्वामी ने 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक उन्होंने धर्म की प्रभावना की। उनकी दिव्य देशना आदि खिरी। और जैसे ही 12 वर्ष के बाद गौतम स्वामी को मोक्ष हो जाता है, तो शाम को सुधर्माचार्य महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उनके जाने के बाद सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इनका भी बंधुओं 12 वर्ष तक इन्होंने धर्म की प्रभावना की। नगर नगर पर, स्थान पर जा समूह शरण पहुँचा। वो दिव्य देशना खिड़ती है। और दिव्य देशना के बाद बंधुओं, फिर 12 वर्ष के बाद जब सुधर्माचार्य को मोक्ष होता है, तो शाम को जम्बूद्वीप को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और सबसे अधिक 38 वर्ष तक जम्बू स्वामी का शासन चलता रहा। धर्म की अखंड प्रभावना चलती रही। और बंधु, इसके बाद जम्बू स्वामी के अंतिम अनुबद्ध केवली हुए थे। और महावीर स्वामी के बाद 62 वर्ष तक अनुबद्ध केवली परंपरा, श्रुत परंपरा चली। और बाद में जम्बू स्वामी तक यह परंपरा अखंड रही। इसके बाद बंधु, यह परंपरा जैसे ही अखंड चलती रही, लास्ट में केवल ज्ञान कहते हैं कि उनकी दिव्य देशना धीरे धीरे जब उनकी अखंड हुई, तो ऐसे बहुत सारे आचार हुए हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी है बंधु, इतना ही कहेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, तो कहते हैं कि उज्जैनी नगरी में अरहत बलि आचार्य महाराज बड़े विशाल के संगत में अपने रहते थे। वहाँ पर उनका निवास था। और धरसेन आचार्य महाराज ने, उनका स्वास्थ्य क्षीण होता जा रहा है। उनको श्रुत की चिंता हो गई कि आगे मेरी समाधि के बाद इस श्रुत परंपरा को कौन चलाएगा, कैसे मैं किसको अपने ज्ञान दूँ, कौन है। तो उन्होंने जैसे ही तुरंत एक पत्र लिखते हैं। किसके लिए पत्र लिखते हैं? कहते हैं अरहत बलि आचार्य के लिए एक पत्र लिखते हैं। और कहते हैं कि महाराज, उन्होंने अपनी पूरी जिज्ञासा, जो भावना थी, वह भावना को प्रकट कर दिया कि महाराज, श्रुत की परंपरा कभी लोप ना हो जाए। इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि मुझे कोई 2 योग्य शिष्य को भेजा जाए, जिससे वह इस परंपरा को लिपिबद्ध करके वो आगे से आगे परंपरा चलती रहे। बंधुओं, जैसे ही अरहत बलि आचार्य महाराज ने उस पत्र को पढ़ा, वो बड़े खुश हो गए। उनकी भावना को कम से कम धरसेन आचार्य महाराज को अपने श्रुत के प्रति इतना लगाव है, उनको चिंता है कि हमारा जिन शासन जयवंत रहा रहे,
कहीं लोप ना हो जाए। वैसे ही बंधुओं, आज कितना धर्म का कितना लोप होता जा रहा है। आज आपको स्वाध्याय करने का समय नहीं है। और उन आचार्यों को इतनी चिंता हो गई, इतनी अधिक चिंता सता रही थी, तो वे अरहत बलि आचार्य महाराज ने उनमें से 2 शिष्यों को कहा कि जाओ और तुमको गुरु के पास, वे गिरनार पर्वत पर थे। गिरनार जी, सौराष्ट्र गिरनार जी में वहाँ पर विराजमान थे। उन्होंने कहा जाओ तुमको उधर सेनाचार्य महाराज के पास जाना है और उनके आज्ञा पर चलना होगा और अध्ययन करना होगा, वही आपके गुरु होंगे। बंधो विनयशील शिष्य थे, उन्होंने गुरु आज्ञा गरीयसी, यानी गुरु की आज्ञा को सिरोधार करते हुए, क्योंकि बंधो शिष्य वही है जो क्यों और क्या का प्रश्न समाप्त कर दे तो शिष्य है। आज के शिष्य ऐसे हो गए हैं कि तर्क ज्यादा करते हैं, कुतर्क ज्यादा करते हैं। ऐसे क्यों? क्या हम फालतू आए थे? क्या हमने ऐसे के लिए दीक्षा ली थी? यूँ आदि आदि बंधुओं कभी विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। संसार की परंपरा को देखते आ रहे इस हवा को, तो लगता है आज के समय में क्या हो गया। आप ही विचार करो, आप पहले अपने माता पिता की कितनी आज्ञा पर चले हो। जितना आप अपने माता पिता की आज्ञा में चले हैं अथवा आप सास ससुर के कहने पर चले हो, क्या आज तुम्हारे बच्चे उतने मानते हैं? क्या तुम्हारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उतनी मान रही है ना? पहले के समय में अपने पिता की कितनी मर्यादा रखते थे, ऐसे रहते थे। अगर पिता भोजन कर रहा है तो बेटा कभी जा नहीं सकता था, सामने नहीं जाते थे, कभी पानी नहीं, पिता के सामने कभी पानी नहीं पीते थे। और आज के समय में तो सारी मर्यादा समाप्त हो चुकी हैं। सारी मर्यादाओं का हमारे अंदर ध्यान ही नहीं है कि आखिर हमारा क्या है, क्या हमारी भारतीय संस्कृति कह रही है। हम सब भूलते जा रहे। वो कहते हैं कि जमाना बदल गया। क्या कह देते हैं? जमाना बदल गया, अब नहीं रहा वह जमाना। ओहो बिंदु, क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। बदली है तो हमारी आपकी भावनाएं बदल गई हैं। वही इंसान पहले था, वही इंसान आज है, लेकिन आज जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो हमारी आपकी भावनाओं की। तो उन गुरु ने अपने शिष्य को भेजा कि जाओ बेटा, तुमको उनके गुरु के पास रहना है। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया था, कोई वितर्क नहीं किया था और गुरु के पास पहुंच गए थे। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, गुरु की बातों में बड़ा रहस्य होता है। और शिष्य वही है जो अगर गुरु कहे कि 2 और 2 5 होते हैं तो शिष्य वही कहे कि हाँ, और 2 और 2 5 होते हैं, तो वह शिष्य है।